कल जो अपन ने किया था वो था वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। ये 2 पॉइंट अपन ने कल किए थे, उसके सवाल हल किए थे। उसके क्वेश्चन आपको भेज देंगे आज हम, वो आपको कॉपी में हल करने हैं। तो आज हम बात करते हैं त्रिज्याखंड के बारे में। त्रिज्याखंड देखो पहले, जैसे ये अपन ने एक वृत्त बना लिया वृत्त। क्या बनाया? ये वृत्त। और ये हिस्सा क्या हो गया? वृत्त का केंद्र। क्या हो गया हिस्सा? ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब त्रिज्या मैंने क्या बताया आपको? त्रिज्या हमेशा केंद्र से शुरू होती है और परिधि पर आकर खत्म हो जाती है। त्रिज्या हमेशा केंद्र से शुरू होती है, परिधि पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उसे त्रिज्या बोलते हैं अपन। तो ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ये भी क्या हो गई? त्रिज्या। केंद्र को नाम दिया अपन ने O, यहाँ आया A, यहाँ आया B, आ गया। तो बात कर रहे हैं त्रिज्याखंड की। त्रिज्याखंड हिस्सा कौन सा है? त्रिज्याखंड होता है त्रिज्याओं के बीच का भाग। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याओं के बीच का भाग। जो 2 त्रिज्या खींची अपन ने, उसके जो बीच का हिस्सा ही इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। ध्यान रखना, त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याओं के बीच का भाग। त्रिज्याओं के जो बीच का हिस्सा है वह त्रिज्याखंड कहलाता है। सूत्र देखो इसका। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये कब लगाना है? जब प्रश्न में त्रिज्या दी हुई है और उसके साथ में थीटा का मान दिया हुआ है। कब लगाना ये? जब प्रश्न में त्रिज्या दी हुई है और साथ थीटा का मान दिया हुआ है, तब क्या लगाना है? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। लेकिन अगर प्रश्न में थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, तब क्या करोगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया होगा? फिर चाप की लंबाई दी हुई होगी। थीटा का मान नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? चाप की लंबाई दी हुई होगी। तब क्या करेंगे? 1/2 इंटू चाप की लंबाई, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ये काम में लेना है। इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में 1/2 L इंटू R। 1/2 L इंटू R। ये कब काम आएगा? जब प्रश्न में अपने को थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाप की लंबाई दी हुई है और क्या दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है। इसमें तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। थीटा का मान दिया होगा 0, 30, 45, 60, 90। थीटा का मान दिया होगा। लेकिन इसमें जब थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, केवल चाप की लंबाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है। याद क्या करना है? त्रिज्याखंड। क्या करोगे? 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अब इसके प्रश्न करते हैं अपन। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण का मान, केंद्र पर अंतरित कोण का मान 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न दोबारा देख लो एक बार। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? किसी वृत्त की त्रिज्या 60 सेमी है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 60 सेमी। और केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। याद क्या करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। याद क्या करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, ये बनाया अपन ने वृत्त, ये क्या हो गया? केंद्र। ये क्या हो गई? त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्याओं के बीच का भाग ये हो गया, क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। थीटा कितना दिया है अपने को इसमें? 60 सेमी। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। ये त्रिज्या 7 सेमी हो गई। थीटा कितना हो गया? 60। थीटा कितना हो गया? 60। तो लिख लो इसको, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जिसको आर लिखते हैं अपन, बराबर 7 सेमी। केंद्र पर अंतरित कोण का मान थीटा हो गया। थीटा कितना हो गया आपने? 60 डिग्री। त्रिज्या 7 सेमी है, थीटा कितना है? 60 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है आपको? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या भी दी हुई है, थीटा का मान भी दिया हुआ है। सूत्र क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 आ गया। अब मान रख दो इसका। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। त्रिज्या आर माने त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है? 7। यहाँ कर दिया अपन ने 7 का स्क्वायर कर दिया। थीटा, थीटा कितना है? 60। यहाँ कितना आ गया? 60 बट्टा में क्या रख देंगे? 360 हो गया। अब यहाँ 7 का स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है? 7 को हमें 2 बार लिखना है। 7 का स्क्वायर लगा हुआ है, क्या करना है? इसको 2 बार लिखना है। तो क्या कर देंगे? 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 60 बट्टा 360। जो कटेगा उसको काट देंगे हम। तो 7 से 7 कट रहा है, कट गया। 60 से काट दो, 60 एकम 60, ये कट गया 6 बार, कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास? देखो 22 इंटू 7 बट्टा क्या लगा हुआ है? 6। 22 और 6 दोनों 2 के बड़े से कट रहे हैं। 2 से काटो 6 को, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 22 कटेगा 11 बार। अब क्या बच गया? 11 इंटू 7 बट्टा 3, गुणा कर लो 77/3 सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्या आएगा? सेमी स्क्वायर। आ गया समझ में? ये तो पहला भाग किया अपन ने। अब भाग 2 देखो। 2 में क्या दिया अपने को? चाप की लंबाई दी हुई होगी और क्या दी होगी? त्रिज्या दी हुई होगी। कैसे करोगे इसको? यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या दिया है प्रश्न में अपने को? चाप की लंबाई दी हुई है और क्या दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है। चाप की लंबाई दी हुई और क्या दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है। वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। इसमें क्या दिया हुआ था? त्रिज्या 7 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री। इसमें त्रिज्या थी, थीटा था। इसमें क्या है? त्रिज्या तो है लेकिन थीटा नहीं है। उसके स्थान पर क्या है? चाप की लंबाई। क्या उसके स्थान पर? चाप की लंबाई। हल कर लो इसको। अब
सबसे पहले क्या आएगा, चाप की लंबाई बराबर कितनी है, 12 सेमी। चाप की लंबाई कितनी है, 12 सेमी। उसके बाद त्रिज्या आर कितनी है, 7 सेमी। चाप की लंबाई 12 सेमी, त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। याद क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हल कर लो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है इसमें, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, क्योंकि थीटा का मान नहीं है, चाप की लंबाई और त्रिज्या है। क्या करोगे, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। क्या करोगे, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। तो 1/2 आ गया, इंटू चाप की लंबाई कितनी है, 12, यहाँ कितना आ गया, 12, इंटू त्रिज्या कितनी है, 7, यहाँ कितना आ गया, 7। तो 2 से काटो 12, कितनी बार कटेगा, 6 बार कट गया। पीछे क्या बच गया, 6 इंटू 7, गुणा कर लो, 6 को 7 से कितना आ गया, 42 सेमी स्क्वायर क्या आ गई है, चाप की लंबाई। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको बनाना है और हल करना है। क्वेश्चन आपको फोटो भेजेंगे हम, उसको कॉपी में हल जरूर करें। धन्यवाद।